अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों की धार्मिक किताब, इस्लाम की धार्मिक किताब कुरान क्या है। कुरान के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे कि व्हाट इज़ कुरान, कुरान क्या है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि कुरान क्या है तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जब किसी चीज़ को बनाती है तो उसका एक मैनिफेस्टो तैयार करती है, उसकी एक गाइडलाइन पास करती है कि आप अपनी इस मशीन को इसी गाइडलाइन के मुताबिक चलाएंगे, अकॉर्डिंग चलाएंगे तो ये मशीन आपके लिए फ़ायदा कारक और कारक होगी और ये मशीन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी या ये मशीन ख़राब नहीं होगी। अगर बात की जाए कुरान की कि कुरान क्या है तो कुरान को हम बिल्कुल सिंपल वे में यूँ समझ सकते हैं कि हमारे मालिक ने हम इंसानों को बनाया तो इंसानों को बना करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि दुनिया में दुख भी आएंगे, दुनिया में सुख भी आएंगे, दुनिया में माँ बाप भी होंगे, दुनिया में हमारे लड़के भी होंगे, दुनिया में रिश्तेदार भी होंगे, ये सब कुछ दुनिया में होगा। तो उस मालिक ने, उस खालिक ने, उस अल्लाह ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उस अल्लाह ने हमें जीने का एक सिंपल तरीक़ा दिया, जीने का एक रास्ता दिया, एक गाइडलाइन दी। वो गाइडलाइन जो इंसान के लिए अनुकूल है, जो इंसान के मुताबिक है, जो इंसान को इंसान बनाने वाली है, उसी गाइडलाइन का नाम है कुरान। कुरान सिर्फ इबादत के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ बुजुर्ग बनाने के लिए नहीं आया, कुरान इंसान को इंसान बनाने के लिए आया है। कुरान में ये भी है कि अगर तुमको दुनिया में दुख आएंगे तो तुम क्या करोगे। कुरान में ये भी है कि अगर तुम बादशाह बन जाओगे, अगर तुम माल वाले बन जाओगे, अगर तुम पोजीशन वाले बन जाओगे तो तुम क्या करोगे। कुरान में ये भी है कि अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, अगर तुम्हारे ओल्ड पेरेंट्स अगर तुमको मिल जाए, यानी तुम्हारे मौजूदगी में वो अपनी बुरी उम्र तक पहुंच जाए तो तुम उनके साथ कैसा बिहेवियर करोगे। कुरान में ये भी है कि तुम अपने बच्चे को कैसे एड्रेस करोगे। एक कुरान में ये भी है कि एक बच्चा अपने बाप को कैसे एड्रेस करेगा। कुरान में हजारों चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाने वाली किताब है। इन शॉर्ट ये कि कुरान में इंसान के मन में जो सवालात उठते हैं कि हम क्यों आए, ये दुनिया किस लिए बनी है, इस दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई, इस दुनिया का अंत क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये ऐसे सवालात हैं जिन सवालात से कोई मुक्त नहीं है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी अगर हो, उसके दिमाग में, अगर उसके सीने में दिल हो, पत्थर न हो, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस जरूर अराइज करेंगे कि ये सब क्या है, ये दुनिया क्यों बनी, मैं क्यों बना, मुझे किस लिए पैदा किया गया। तो कुरान में इन सारे सवालों के जवाबात हैं। कुरान इंसान को इंसान बनाने वाली किताब है। कुरान टेररिज्म नहीं सिखाता। अगर आपके मन में शंका है, आप खुद कुरान का ट्रांसलेशन खरीदिए और आप खुद कुरान करीम को पढ़ें कि कुरान क्या है। कुरान मालिक की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से हम सबको दिया जाने वाला एक खूबसूरत तोहफा है। और बस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।